नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC 2025 को टारगेट करते हुए अपन स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे वेल्डेड कनेक्शन। सबसे पहले वेल्डेड जॉइंट क्या होता है? व्हेन टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर जॉइंड बाय मींस ऑफ वेल्ड्स, द कनेक्शन इज कॉल्ड वेल्डेड जॉइंट। जब दो स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन किया जाता है वेल्डिंग करके, उसको बोलते हैं वेल्डेड जॉइंट। ठीक है। फ्यूज़न के लिए जो टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है? 1450 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन क्या है? वेल्डेड स्ट्रक्चर आर लाइटर दैन रिवेटेड स्ट्रक्चर। वेल्डेड स्ट्रक्चर जो होता है वो हल्का होता है रिवेटेड स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। वेल्डेड कनेक्शन हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ समटाइम इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल इटसेल्फ। वेल्डेड कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है, कभी कभी तो जो पेरेंट मेटल की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर की स्ट्रेंथ होती है उसके स्ट्रेंथ के बराबर तक वेल्डेड कनेक्शन स्ट्रेंथ दे देता है। ठीक है। रिपेयरिंग एंड फर्दर न्यू कनेक्शन कैन बी डन मोर इजली दैन इन रिवेटिंग। रिपेयरिंग और आगे नया कनेक्शन ज़्यादा इजीली कर सकते हैं कंपेयर टू रिवेटिंग। ठीक है। वेल्डेड जॉइंट्स आर इकोनॉमिकल दैन रिवेटिंग। रिवेटिंग के कंपैरिजन में वेल्डेड जॉइंट जो है इकोनॉमिकल होता है, बेटर फिनिश दैन रिवेटेड जॉइंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट्स के कंपैरिजन में बेटर फिनिश होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। अब वेल्डेड जॉइंट में कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वेल्ड्स कनेक्टिंग द वेरियस मेंबर्स आर होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड इलास्टिक। ठीक है। वेल्ड्स जो अलग अलग मेंबर्स को कनेक्ट करता है वो होमोजीनियस होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं और इलास्टिक मेंबर्स होते हैं। ठीक है। वेल्डेड कनेक्शंस इज रिजिड एंड देयर डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड। अपन वेल्डेड कनेक्शन को रिजिड मानते हैं और ये मानते हैं कि उनका डिफॉर्मेशन एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड शेप ऑफ बेल्ट्स आर नेग्लेक्टेड। रेसिडुअल स्ट्रेस का इफेक्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन का और शेप, वेल्ड के शेप के इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कितने प्रोसेस से वेल्डिंग की जाती है। टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस दो तरह से की जाती है, फ्यूजन वेल्डिंग एंड फॉज वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है। तो ये है तरीके वेल्डिंग करने के प्रोसेस के। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है। मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है? द आर्क इज शील्डेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मोल्टन मेटल फ्रॉम एयर, इधर गैस, वेपर और स्लैग ओनली। ठीक है। इसमें जो आर्क होता है वो शील्डेड होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके मोल्टन मेटल को फ्रॉम एयर, इधर गैस और पेपर और स्लैग से। ठीक है। तो ये होता है मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें जो आर्क होता है शील्डेड होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके मोल्टन मेटल को फ्रॉम एयर, इधर गैस या कि गैस से, वेपर से या कि स्लैग से। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। सबसे पहले फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड क्या होता है? फिलेट वेल्डिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ joining pieces of metal together when member to be jointed when members to be jointed are in different plane। ठीक है। फिलेट वेल्डिंग एक प्रोसेस है दो मेंबर्स को ज्वाइन, दो पीसेस ऑफ मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, जब मेंबर्स जो ज्वाइन होने जो चाहिए वो अलग अलग प्लेन में है। ठीक है। फिलेट वेल्ड्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज कनकेव फिलेट वेल्ड और कन्वेक्स फिलेट वेल्ड। ठीक है। फिलेट वेल्ड दो तरह के होते हैं, कनकेव फिलेट वेल्ड और कन्वेक्स फिलेट वेल्ड या कि मिड ट्रिप फिलेट वेल्ड। डिपेंड करते हैं कि वेल्ड फेस कनकेव में है या कि कन्वेक्स में है। ठीक है। या कि अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट। तो ये है फिलेट वेल्ड। ये है जो फिलेट वेल्ड का कनकेव फेस है, ये है फिलेट वेल्ड, ये है कन्वेक्स फिलेट वेल्ड और ये है मीटर फिलेट वेल्ड। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर दो मेटल्स को जोड़ने के लिए फिलेट वेल्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये अपन ने पीछे पढ़ा। इट इज़ यूज व्हेन द मेंबर टू बी जॉइंटेड ओवरलैप्ड ईच अदर। ये तब यूज़ किया जाता है जब मेंबर जिसको ज्वाइन करना है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू मेन मेंबर जॉइंट। जो मेन मेंबर जॉइंट हो रहा है उससे फिलेट बेल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। सीयर स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन फिलेट बेल्ट जॉइंट। फिलेट बेल्ट जॉइंट में सीयर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना। द गैप बिटवीन वेब प्लेट्स एंड फ्लैंज प्लेट्स फॉर द फिलर प्लेट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 mm। जो वेब प्लेट्स और फ्लैंज प्लेट्स के बीच का गैप है वो 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फुल फिलेट बेल्ट इज अ बेल्ट वेयर द साइज ऑफ बेल्ट इज सेम एज थिकनेस ऑफ थिनर ऑब्जेक्ट जॉइंटेड टुगेदर। जो फुल फिलेट बेल्ट है वो एक बेल्ट है जिसमें साइज ऑफ बेल्ट है वो सेम होती है जितनी थिनर ऑब्जेक्ट की थिकनेस होती है। ठीक है। जो जॉइंटेड रहते हैं। ठीक है। तो फुल फिलेट बेल्ट इज अ बेल्ट वेयर द साइज ऑफ द बेल्ट, जो साइज ऑफ बेल्ट होती है वो सेम एज थिकनेस ऑफ थिनर ऑब्जेक्ट जॉइंटेड टुगेदर। जो डिज़ाइन किया जाता है वो सिर्फ सियर के लिए किया जाता है,
in fillet belt. Design is done only for shear in fillet belt. Size of deep penetration fillet belt is specified as minimum leg length plus 2.4 mm. ठीक है, साइज इस तरह से स्पेसिफाई की जाती है फिलट बेल्ट की। अब बात करते हैं थ्रॉट थिकनेस की। थ्रॉट थिकनेस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलट बेल्ट टू द फेस ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, फिलट बेल्ट के रूट से लेके फेस ऑफ हाइपोटेनस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस को कैसे निकालते हैं, के इंटू साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, एक इस पर डिपेंड करता है, ये साइज ऑफ बेल्ट पे डिपेंड करता है, और फ्यूजन फेसेस के बीच एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलट बेल्ट शुड नॉट बी यूज्ड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज लेस देन 60 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री। ठीक है, तो फिलट बेल्ट अगर एंगल फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल 60 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है तो फिलट बेल्ट को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब जो फ्यूज़न फेस का एंगल है वो 120 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब के की वैल्यू देख लेते हैं अलग अलग एंगल में। अगर फ्यूज़न फेसेस के बीच के एंगल 60 से 90 डिग्री है तो के की वैल्यू होगी 0.7। 91 से 100 के बीच है तो 0.65। 101 से 106 डिग्री है तो 0.6। 107 से, एक सेकेंड, 107 से 113 है तो 0.55। 114 से 120 के बीच है तो 0.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद रखनी है, के की वैल्यू याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। When the cross section of fillet belt is 45 डिग्री isosceles triangle is known as standard fillet belt। जब क्रॉस सेक्शन फिलट बेल्ट का 45 डिग्री होगा तब आइसोसेलेस ट्राइंगल को बोलेंगे, जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फिलट बेल्ट। ठीक है, 45 डिग्री फिलट के लिए जो साइज ऑफ फिलट अपॉन थ्रॉट थिकनेस का रेशियो होता है √2:1 होगा। ठीक है, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलट बेल्ट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ट्राइंगल, इसको बोलेंगे स्पेशल फिलट बेल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, 45 डिग्री में बोलेंगे स्टैंडर्ड फिलट बेल्ट एंड 30 डिग्री और 60 डिग्री में बोलेंगे स्पेशल फिलट बेल्ट। ठीक है, ये जो डायग्राम में ABCS इन सब का डेजिग्नेशन दिया गया। ठीक है, ये जो है थ्रॉट थिकनेस है, इफेक्टिव डिज़ाइन थ्रॉट थिकनेस है, एस हॉरिजॉन्टल लेग लेंथ, PEC है वर्टिकल लेग लेंथ। ठीक है, अब कुछ परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं वेल्ड्स में। परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड्स, सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो अगर टेंशन और कंप्रेशन ऑन सेक्शन है थ्रो थ्रॉट ऑफ बट बेल्ट तो जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा 150 होगा। बेंडिंग स्ट्रेस है टेंशन और कंप्रेशन में तो 165 होगा। सियर ऑन सेक्शन थ्रो थ्रॉट ऑफ द बट और फिलट बेल्ट 108 होगा। प्लग बेल्ट के लिए 108 परमिसिबल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने तरह के फिलट बेल्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फिलट बेल्ट। थोड़ा सा रफ कर लें उससे पहले। ओके, टाइप्स ऑफ फिलट बेल्ट, सबसे पहले आता है डायगोनल फिलट बेल्ट। इट्स एक्सिस ऑफ द बेल्ट इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ बेल्ट होता है डायगोनल फिलट बेल्ट में वो जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाइड हो रहा है उसके तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये इधर लोड अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाइड हो रहा है लोड तो उसी की तरफ एक्सिस इंक्लाइंड है, ये है डायगोनल फिलट बेल्ट। ठीक है, फिर आता है इंड या कि ट्रांसवर्स फिलट बेल्ट। इंड ऑब्लिक ट्रांसवर्स फिलट बेल्ट, इट इज डिफाइंड एज द फिलट बेल्ट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द मेंबर सच दैट इट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, इसमें जो फिलट बेल्ट होता है वो रखा जाता है एंड ऑफ द मेंबर्स में, मतलब एंड ऑफ द मेंबर्स में फिलट बेल्ट लगाया जाता है ऐसे कि जो फिलट बेल्ट हो वो परपेंडिकुलर हो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर लगाया गया। ठीक है, द ट्रांसवर्स फिलट बेल्ट आर डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेंथ। ट्रांसफर फिलट बेल्ट को डिज़ाइन किया जाता है शियर स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं साइड फिलट बेल्ट। साइड फिलट बेल्ट क्या है, फिलट बेल्ट हुज एक्सिस इज इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाइड हो रहा है फिलट बेल्ट की भी एक्सिस उसी डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं साइड फिलट बेल्ट। ठीक है, जैसे ये लोड भी इधर ही अप्लाई हो रहा है, इसी एक्सिस में फिलट बेल्ट दिया गया है, इसको बोलेंगे साइड फिलट बेल्ट। फिर आता है इंटरमिटेंट फिलट बेल्ट या कि जिसको डिसकंटिन्यूस फिलट बेल्ट भी बोलते हैं, या कि पिच ऑफ बेल्ट।
It is used when the length of smallest size fillet belt required to transmit stress is less than continuous length of joint. ये तब यूज़ किया जाता है जब लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइज फिलेट बेल्ट जो स्ट्रेस ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरत होता है वो कम हो किससे, कंटिन्यूस लेंथ ऑफ जॉइंट से, तब इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगा शुड नॉट बी लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4S एंड 40 mm। ओके, क्लियर स्पेसिंग की बात करें तो क्लियर स्पेसिंग जो होती है कंप्रेशन में 12T और 200 mm दोनों में से जो मिनिमम हो उससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस और इक्वल टू 12T और 200 mm। एंड टेंशन के लिए 16T और 200 mm दोनों में से जो मिनिमम हो। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है क्लियर स्पेसिंग। अब बात करते हैं प्लग एंड स्लॉट वेल्ड की। An addition weld provided when sufficient welding length is not available along the edges of the member is called plug weld। एक एडिशनल वेल्ड प्रोवाइड किया जाता है जब सफिशिएंट वेल्डिंग लेंथ ना अवेलेबल हो एजेस के अलॉन्ग। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लग वेल्ड। इन प्लग वेल्ड स्मॉल होल्स आर मेड इन प्लेट। प्लग वेल्ड में स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं प्लेट में, एंड इज केप्ट ओवर अनदर प्लेट टू बी कनेक्टेड, एंड देन इंटायर होल इज फिल्ड विथ फिलर मटेरियल। ठीक है, और फिर इंटायर पूरे होल को फिलर मटेरियल से भर देंगे। ठीक है, मतलब दूसरे स्मॉल होल्स बनाएंगे प्लेट में और उसको उस दूसरे प्लेट में रखेंगे। ठीक है, जिसमें दूसरे प्लेट में भी होल बना के रखेंगे और दोनों होल को एक जगह रखेंगे और फिलर मटेरियल से भर देंगे तो कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर आता है प्लग या कि स्लॉट वेल्ड। प्लग एंड स्लॉट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस एक्टिंग एट थ्रॉट। प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड को डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, शियर स्ट्रेस के लिए जो कि थ्रॉट पे एक्ट कर रहा होगा। इन स्लॉट वेल्ड फिलट वेल्डिंग इज मेड अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ होल। स्लॉट वेल्ड में जो फिलट वेल्डिंग की जाती है वो होल के पेरीफेरी पे की जाती है। ठीक है, एकदम साइड 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 में। ठीक है, स्लॉट वेल्ड में मिनिमम विड्थ ऑफ स्लॉट जो होती है 3T और 25 mm से जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 3T और 25 mm। ठीक है, ये है प्लग बेल्ट। ठीक है, इसी के अराउंड ये जो स्लॉट है ना इसी के अराउंड फिलट दिया जाता है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ प्लग और स्लॉट वेल्ड इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट थ्रॉट। ओके, प्लग वेल्ड आर नॉट डिजाइन टू कैरी लोड्स। प्लग वेल्ड को लोड कैरी करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता। इट इज़ प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट बकलिंग और सेपरेशन ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, इसको प्लग वेल्ड को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बकलिंग और सेपरेशन को प्रिवेंट कर सके। अब फिलट बेल्ट की डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करें तो फिलट बेल्ट में जो लैप लेंथ है वो 5 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल साइड ऑफ फिलट बेल्ट की बात करें तो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल साइड ऑफ फिलट बेल्ट should not be less or equal to d, and distance between longitudinal side of fillet belt should not be greater or equal to 16 times of thickness of thinner plate। ठीक है, जो एंड बेल्ट्स की मिनिमम लेंथ होगी वो 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट जो है इज इक्वल टू L-2S। ठीक है, लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ बेल्ट पे, एंड शुड नॉट बी लेस और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट याद रखना है, थोड़ा सा रफ कर लें। अब बात करते हैं मिनिमम साइज की। साइज ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। जो फिलेट बेल्ट की साइज है वो 3 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। थिकर प्लेट के थिकनेस पे डिपेंड करता है। इफ थिकनेस इज नॉट गिवन देन वी एज्यूम साइज ऑफ बेल्ट एस इज इक्वल टू 3 mm। अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट या मतलब थिकनेस प्लेट की नहीं गिवन है तो अपन एज्यूम कर लेंगे कि साइज कितनी है, 3 mm के बराबर है। अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट दी गई है, अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 0 से 10 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट 3 mm होगा। अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 11 से 20 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट 5 mm होगा। अगर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 21 से 32 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट जो कि एस है वो 6 mm होगा। और थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 33 से 50 mm है तो 8 mm होगा फर्स्ट एंड में, फ्लैट साइज़ के लिए 10 mm होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट की। एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट में। स्क्वायर एज के लिए जो एस होता है वो T-1.5 mm होगा। ठीक है, राउंडेड एज के लिए जो एस होगा वो 3/4T होगा या कि 0.75T, जहाँ पे टी है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक है, ये था मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट एंड ये था मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट।
अब स्ट्रेंथ ऑफ फिलर बेल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिलर बेल्ट इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव लेंथ इंटू के इंटू एस, ठीक है। एलएसएम में जो स्ट्रेंथ ऑफ फिलर बेल्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एफ यू अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1.25, 1.25 है सॉफ्ट बेल्ट के लिए और 1.5 फिलर बेल्ट के लिए, ठीक है। ये है एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अब मैक्सिमम पिच ऑफ बेल्ट की बात करते हैं। कंप्रेशन जोन में 12T और 200 mm से जो मिनिमम होगा, एंड टेंशन जोन में 16T और 200 mm से जो मिनिमम होगा, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्टिंग बेल्ट्स, बेल्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, डाई पेनिट्रेशन मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड और रेडियोग्राफी। अब बात करते हैं बट बेल्ट्स की। साइज ऑफ बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, दैट इज थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, ठीक है। बट बेल्ट की साइज को स्पेसिफाई करते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस से, जो कि थिकनेस है थिकर पार्ट, थिनर पार्ट की, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ बट बेल्ट, ठीक है। बट बेल्ट को यूजुअली डिज़ाइन किया जाता है फॉर डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन। बट बेल्ट इज यूजुअली डिजाइन फॉर डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को अपन लेते हैं इक्वल टू टी। अगर पेनिट्रेशन कंप्लीट है तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू 2, अगर पेनिट्रेशन इनकम्प्लीट है तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस 5/8 टाइम्स ऑफ टी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितना होगा, 4s। साइज ऑफ बट बेल्ट, साइज ऑफ बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। जो बट बेल्ट की साइज है वो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के थ्रू स्पेसिफाई की जाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट की। स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ इंटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ये WSM में। अगर LSM में निकालना हो स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट तो क्या निकालेंगे, एफ बाई इंटू LW इंटू टी अपॉन गामा MW, ठीक है। तो एफ बाई अपॉन इंटू इफेक्टिव लेंथ इंटू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस अपॉन गामा MW, ठीक है। अब बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की। ये द थिकनेस ऑफ बट बेल्ट इज केप्ट एट लीस्ट 1 mm मोर देन द थिकनेस ऑफ प्लेट। अगर बट बेल्ट की थिकनेस कम से कम 1 mm ज़्यादा हो थिकनेस ऑफ प्लेट से तो उसको बोलेंगे रिइंफोर्समेंट, ठीक है। अब पार्शियल फैक्टर सेफ्टी मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल्स, इसको गामा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। यील्डिंग में गामा एम बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होगा, बकलिंग में गामा एम बी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस में गामा एम यू पार्शियल फैक्टर सेफ्टी 1.25 होगा मटेरियल्स के लिए, ठीक है। कनेक्शंस, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन ये था, रेजिस्टेंस बाय यील्डिंग, बकलिंग एंड अल्टीमेट स्ट्रेस। अब रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन की बात करें तो अगर सॉफ्ट फैब्रिकेटेड है एंड फील्ड फैब्रिकेटेड तो उसमें अलग अलग देख लेते हैं। बोल्ट फ्रिक्शन टाइप्स में सॉफ्ट फैब्रिकेशन 1.25 एंड फील्ड फैब्रिकेशन में भी 1.25। बोल्ट बियरिंग टाइप में सॉफ्ट फैब्रिकेशन 1.25, फील्ड फैब्रिकेशन में भी 1.25। रिवेट्स में 1.25 एंड फील्ड फैब्रिकेशन में भी 1.25। अगर बेल्ट्स है गामा MW तो सॉफ्ट फैब्रिकेशन में 1.25 एंड फील्ड फैब्रिकेशन में 1.5, ठीक है। तो बेल्ट भी जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुआ है गामा MW, तो सॉफ्ट फैब्रिकेशन में 1.25 एंड फील्ड फैब्रिकेशन में 1.5 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बेल्ट्स के कुछ डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन डिफेक्ट होता है, किस वजह से होता है, वेल्ड मेटल डज नॉट एक्सटेंड टू द इंटायर डेप्थ इनटू जॉइंट। जो वेल्ड मेटल है वो पूरे डेप्थ में एक्सटेंड नहीं हो पाता, क्यों, लो प्री हीट की वजह से, शॉर्ट आर्क लेंथ की वजह से और लो एम्पेरेज की वजह से, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्यूजन जो डिफेक्ट होता है वो किस वजह से होता है, फेलियर ऑफ द बेस मेटल टू गेट कम्प्लीटली फ्यूज्ड। जो बेस मेटल है वो कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं हो पाता विथ बेल्ट मेटल, ठीक है। बेल्ट मेटल से कम्प्लीटली नहीं जुड़ पाता। अब जो बेस मेटल है, क्यों होता है, ये रैपिड बिल्डिंग की, जल्दी जल्दी बिल्डिंग के चक्कर में होता है। फिर पोरोसिटी, पोरोसिटी क्यों होता है, ड्यू टू वॉइड और गैस पॉकेट्स एंड ट्रैप्ड इन द बेल्ट ड्यूरिंग कूलिंग। कूलिंग के दौरान वेल्डिंग में कूलिंग के दौरान वेल्ड में वॉइड्स और गैस पॉकेट इंट्रैप्ड रह जाते हैं, उसकी वजह से पोरोसिटी होता है। इट रिजल्ट इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस डक्टिलिटी ऑफ मेटल, ठीक है। इसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है और डक्टिलिटी मेटल की रिड्यूस हो जाती है। स्लैग इंक्लूजन, इसकी क्या वजह होती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग। इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से स्लैग इंक्लूजन हो जाता है। वेल्ड स्पीड टू फास्ट, बहुत तेज़ी से वेल्डिंग करें, इनकरेक्ट वेल्डिंग एंगल इनकरेक्ट हो तब स्लैग इंक्लूजन हो जाता है, ठीक है। एक और डिफेक्ट है अंडरकट। अंडरकट कब हो जाता है, अंडर कटिंग डिफेक्ट अपीयर एज अ ग्रूव इन द पेरेंट मेटल डायरेक्टली अलॉन्ग द एजेस टो ऑफ द बेल्ट। अंडर कटिंग जो होता है वो पेरेंट मेटल में अपीयर होता है एज अ ग्रूव
ठीक है, जो कि अलोंग द एजेस या कि टू ऑफ द बेल्ट देखने को मिलता है। क्यों होता है ये? एक्सेस वेल्डिंग करंट अगर आता है ना, तो एज अ ग्रुप फॉर्म हो जाता है पेरेंट मेटल में, अगर बहुत ही एक्सेस करंट दे दिए हैं अपन। अगर वो वेरी लॉन्ग आर्क हो तब भी होता है। क्रैक्स आ जाते हैं, हॉट क्रैक्स। अगर हॉट क्रैक्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? हॉट क्रैक्स ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन इन बेल्ट मेटल। बेल्ट मेटल में अगर सल्फर प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट, सिलिकॉन प्रेजेंट और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हॉट क्रैक्स बन सकते हैं वेल्डिंग में, ठीक है, वेल्ड्स में। कोल्ड क्रैक्स क्यों बनेंगे? ड्यू टू फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड क्रैक्स, ठीक है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की वजह से कोल्ड क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। फिलर रॉड्स एंड वायर फॉर गैस वेल्डिंग शैल कन्फर्म्स टू IS 1278 में बात की गई फिलर रॉड्स और वायर फॉर गैस के लिए। According to IS 800 2007, in fillet welding, when steel is delivered and painted, the paint shall be removed for a distance of at least 50 mm on either side of the joint, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ने देखा है, सॉफ्ट बेल्ट के लिए 1.25, फील्ड बेल्ट के लिए 1.5। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज यूज टू जॉइंट स्ट्रक्चरल मेंबर। स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अपना वेल्डेड कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पिन कनेक्शन की, ठीक है। पिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम माइल्ड स्टील बार विद डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 9 to 330 mm। पिन जो होता है वो माइल्ड स्टील बार से बनाया जाता है जिसका डायमीटर 9 से 330 mm तक होता है। पिन कनेक्शन आर प्रोवाइडेड व्हेन हिंज जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे हिंज जॉइंट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे पिन कनेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ फॉर द कनेक्शन वेयर जीरो मूवमेंट और फ्री रोटेशन इज डिजायर्ड। मतलब कि वहाँ पे ऐसे कनेक्शन में पिन जॉइंट पिन को ऐसे कनेक्शन में देंगे जहाँ पे हिंज जॉइंट्स रिक्वायर्ड होता है, मतलब कैसे कनेक्शन में जहाँ पे जीरो मूवमेंट या कि फ्री रोटेशन डिजायर्ड हो, ठीक है। When two structural members are connected by means of cylindrical shaped pin, the connection is called pin connection, ठीक है। जब दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को सिलेंड्रिकल शेप्ड की पिन से कनेक्ट करेंगे तब उस कनेक्शन को बोलेंगे पिन कनेक्शन। पिन होल सरफेस स्मूथ फ्रिक्शनलेस, ठीक है। पिन के जो होल की सरफेस होगी वो स्मूथ होनी चाहिए और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। पिन्स आर प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग केस। कुछ फॉलोइंग नीचे दिए गए केसेस में पिन्स को प्रोवाइड करेंगे। टाई रॉड कनेक्शन में, वाटर टैंक्स में एंड एलिवेटेड पिन्स में, ठीक है। टाई रॉड कनेक्शन अगर दे रहे हैं वाटर टैंक्स और एलिवेटेड पिन्स में तब पिन कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ट्रस ब्रिज गर्डर्स में, ठीक है, ट्रस में ब्रिज गर्डर्स में प्रोवाइड करेंगे। हिंज आर्चेस में पिन कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरल फास्टनर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे टेंशन मेंबर की। ओके, सो थैंक यू सो मच।